देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था? हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने एग्जाम्स के क्लासिफिकेशन पढ़े, ठीक है, उनके नेम्स के अकॉर्डिंग कि वो किस तरीके का काम करते हैं, उस हिसाब से उनके अलग अलग क्लासिफाइड कर रखा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि, ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक ये बताता है बेटे कि एंजाइम है ना, वो आप डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हो ना किसी डिजीज़ में, तो वो डायग्नोसिस में कैसे मदद करता है, ठीक है। एंजाइम डायग्नोसिस पर्पस के लिए किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। एंजाइम्स एज डायग्नोस्टिक टूल, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ सुनो, सबसे पहले एंजाइम को डायग्नोस्टिक टूल तो पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एंजाइम कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, बनते कहाँ पर? सेल्स के अंदर। सेल्स एंजाइम्स को बनाते हैं, ठीक है सर, ओके। एंजाइम्स कहाँ सिंथेसाइज होती है? सेल के अंदर, जहाँ पे वो अपना काम करते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो कहाँ सिक्रीट हो जाते हैं? वो ब्लड में सिक्रीट हो जाते हैं, सिक्रीशंस में सिक्रीट हो जाते हैं। जब वो सिक्रीशंस में या ब्लड के अंदर सिक्रीट होते हैं तो वो एंजाइम्स क्या करते हैं, वहाँ पे जो भी उनका सबस्ट्रेट है उसके साथ जाके क्या करते हैं? कैटेलिस्टिक रिएक्शन करते हैं, हाँ या ना? तो सबसे पहले तो एंजाइम कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? एंजाइम्स आर synthesized in cell where they perform their function, ठीक है। जहाँ पे वो क्या करते हैं बच्चों? अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बट some enzymes are secreted in blood, लेकिन कुछ एंजाइम कहाँ सिक्रेट होते हैं? ब्लड में, ठीक है। एंड दे रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट, ठीक है। ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं? सबस्ट्रेट के साथ। एंड एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और कैसा एक्ट करते हैं? एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या काम करते हैं बच्चे? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या क्या करते हैं बच्चों? इंक्रीज करते हैं। दोबारा से, एंजाइम एज अ डायग्नोस्टिक टूल। देखो, सबसे पहले एंजाइम्स कहाँ पे बने बच्चों? एंजाइम्स बनते हैं हमारी सेल्स के अंदर, बॉडी के सेल्स के अंदर, ठीक है। जब हमारी सेल्स एंजाइम्स को बनाते हैं, एक तो ये सेल्स के अंदर ही फंक्शन कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, जो भी काम इन्हें करना है। लेकिन दूसरा है बेटे, ये सेल्स के बाहर भी रिलीज होते हैं, किसके अंदर? ब्लड के अंदर और सिक्रीशंस के अंदर, ठीक है। और जब ये ब्लड के अंदर सिक्रेट होते हैं तो वहाँ पर ब्लड के अंदर क्या होगा? अगर देखो, ब्लड के अंदर अगर सिक्रेट हुए हैं तो कुछ किसी वजह से सिक्रेट होंगे, क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर बेटे सबस्ट्रेट या वो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसके साथ ये एंजाइम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और उस सब्सटेंस के साथ ये कैसे एक्ट करते हैं? कैटलिस्ट का एक्ट करते हैं, यानी कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को ये बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब सबसे मेन चीज, जो एंजाइम है ना ब्लड में, द एंजाइम in blood are of two types, कि जो एंजाइम ब्लड में है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है फंक्शनल, ठीक है। दूसरा क्या होता है? नॉन फंक्शनल। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। जो फंक्शनल एंजाइम होते हैं ना ब्लड में, ठीक है, सबसे पहले ये ब्लड के अंदर ही सीक्रेट होते हैं ज़्यादातर। इनका मैक्सिमम अमाउंट कहाँ पाया जाता है? ब्लड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और ध्यान से सुन लो, ये जो फंक्शनल है, यहाँ पे फंक्शनल वर्ड इसलिए लिखा है कि जो एंजाइम ब्लड में सीक्रेट होंगे,
ठीक है, उन एंजाइम जो काम करते होंगे, जिनका अमाउंट ज़्यादा होगा, और क्या काम करते होंगे, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते होंगे, सबस्ट्रेट के साथ कैटलिस्ट का काम करते होंगे, वो तो कौन से एंजाइम होंगे, फंक्शनल। नॉन फंक्शनल वो होते हैं, नॉन फंक्शनल मान लो जिनके पास काम नहीं है, यानी कि ब्लड के अंदर इनका कोई काम नहीं है और ब्लड के अंदर ये बहुत कम मात्रा में, ठीक है, मिनिस्क्यूल अमाउंट में पाए जाते हैं, और ये ब्लड के अंदर इनका लेवल बेटे बहुत कम होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर ये किसी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते नहीं हैं। तो फिर इनका मेन काम क्या है, इनका मेन काम है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। कैसे, अब ऐसे मान लो जो एंजाइम है कहाँ रहते हैं, सेल्स के अंदर ही रहते हैं, टिश्यूज़ में। जैसे मान लो लिवर के एंजाइम है कुछ, ठीक है, AST-ALT, ठीक है। अब मान लो वो एंजाइम है लिवर के, वो लिवर के सेल्स में ही है। अब मान लो किसी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, किसी डैमेज की वजह से क्या हो जाता है, इंजरी की वजह से लिवर डैमेज हो जाता है। जब लिवर डैमेज होता है, लिवर के सेल टूटते हैं, तो लिवर के अंदर से क्या रिलीज होता है, एंजाइम रिलीज होता है सेल्स के अंदर से। तो एंजाइम रिलीज होके कहाँ जाएगा, ब्लड में। तो अगर ऐसा होना बेटा कि कुछ एंजाइम जो नॉन फंक्शनल है, उनका अगर आपको ब्लड में लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जिस टिश्यू में ये एंजाइम प्रेजेंट थे, वो टिश्यू क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है। वो टिश्यू क्या हो चुका है, डैमेज हो चुका है। सबसे पहले फंक्शनल, ठीक है, ये वो एंजाइम होते हैं, दीज एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन ब्लड। सबसे पहला ये एंजाइम लार्ज अमाउंट में होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। और इन एंजाइम के पास क्या होता है, दीज एंजाइम हैव substrate, these enzyme have substrate to react। इन एंजाइम के पास क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है जिससे ये रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे ये किसका काम करेंगे, कैटलिस्ट का काम करेंगे। देखो मेन दोबारा सुन लो बच्चों, ब्लड के अंदर एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फंक्शनल, एक होते हैं नॉन फंक्शनल। फंक्शनल यानी कि वो एंजाइम जो बहुत अच्छे खासे अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, इन एंजाइम के पास क्या होता है, सबस्ट्रेट होता है, किस में सबस्ट्रेट होता है, रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये क्या है, सबस्ट्रेट है रिएक्ट करने के लिए, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है बच्चों, फंक्शनल बोला जाता है। और अगर सबस्ट्रेट रिएक्ट करने के लिए है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन इन एंजाइम की बात करूँ मैं, दे आर, दीज एंजाइम्स नॉर्मली प्रेजेंट, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, दीज एंजाइम्स आर नॉर्मली प्रेजेंट, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मली प्रेजेंट इन द सेल। ये कहाँ पे होते हैं, सेल, या फिर आप बोल सकते हैं टिश्यू में होते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली कहाँ पे होते हैं, सेल या टिश्यू में होते हैं किसी भी ऑर्गन के। तो ध्यान से सुनना अब, और दे हैव वेरी लेस अमाउंट इन ब्लड। इनका जो ब्लड के अंदर लेवल होता है या फिर अमाउंट होता है, वो बहुत ही कम होता है, वेरी मिनिस्क्यूल, ठीक है, वेरी मिनिस्क्यूल, बहुत थोड़ा सा अमाउंट होता है ब्लड के अंदर इनका, ठीक है। अब बहुत थोड़ा सा अमाउंट होने के कारण होता क्या है, एक और चीज़, इनको नॉन फंक्शनल क्यों कहते हैं, एक और पॉइंट, these do not have substrate to react in blood। इनके पास कोई सबस्ट्रेट नहीं होता जिससे ब्लड में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और ये मेनली किसके लिए यूज होते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। नॉन फंक्शनल एंजाइम किसके लिए यूज होते हैं, यूज्ड मेनली फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, ठीक है। चलो पहले इन्हीं की बात करेंगे, नॉन फंक्शनल की, ठीक है। सबसे पहले दोबारा इसे लिख लो अच्छे से, सबसे पहले दोबारा से,
नॉन फंक्शनल, ये एंजाइम पहले तो नॉर्मली क्या है, नॉर्मली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेल्स या टिश्यू में। उसके बाद इनके पास बहुत ही कम अमाउंट होता है ब्लड के अंदर, ठीक है, वेरी मिनिस्क्यूल अमाउंट, और ये एंजाइम के पास सबस्ट्रेट नहीं होता ये ब्लड में रिएक्ट करे, ठीक है, ब्लड में इनका कोई खास काम है नहीं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ये ज़्यादातर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेल या टिश्यू में। अब अगर हो ऐसा कि अगर आपका कोई टिश्यू, सेल, ऑर्गन जहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है सेल में, अगर वो डैमेज होगा तो एंजाइम ये वहाँ से रिलीज़ होंगे और रिलीज़ होकर के कहाँ पे जाएंगे, ब्लड में जाएंगे और इनका अमाउंट बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये किसको दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं किसी भी ऑर्गन डैमेज को, ठीक है, ये किसको दर्शाते हैं, ऑर्गन डैमेज को दर्शाते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे हम बात करते हैं कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं डायग्नोस्टिक में। हो गया, चलो इधर देखो। अब मान लो इनको डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, देखो नॉन फंक्शनल एंजाइम। अब ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, देखो नॉर्मली नॉन फंक्शनल एंजाइम्स, नॉर्मली जो नॉन फंक्शनल एंजाइम्स है आर प्रेजेंट इन सेल, ठीक है, नॉर्मली नॉन फंक्शनल एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल में, ठीक है। इफ देयर इज एनी डैमेज, अगर किसी प्रकार का डैमेज होता है, ठीक है, दे एंजाइम्स आर रिलीज इन ब्लड, ये एंजाइम कहाँ पे रिलीज होते हैं, ब्लड में, और इनका ब्लड में इंक्रीज इन ब्लड लेवल, ठीक है। ये एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम इंक्रीज इन ब्लड, ये एंजाइम ब्लड में क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और जैसे इंक्रीज होते हैं, ठीक है, ये हमें बताते हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गन जहाँ से रिलीज हुए ना वो डैमेज है, उसके सेल डैमेज हो रखे हैं, ठीक है। तो जैसे ये इंक्रीज होते हैं, यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टूल फॉर ऑर्गन डैमेज, ठीक है, ये डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे यूज़ होते हैं डैमेज को एसेस करने के लिए, ठीक है, फॉर ऑर्गन लिखना है बेटा इसे, ऑर्गन डैमेज, ठीक है, ये डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज़ होते हैं ऑर्गन डैमेज के लिए। चलो अब देखो मैं एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लिवर की बात करेंगे, ठीक है,
ओके। लिवर के अंदर ना एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है बेटे अमीनो ट्रांसफेरेज। क्या नाम होता है? अमीनो ट्रांसफेरेज, ठीक है। और उस एंजाइम की मदद से, वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, AST, ALT, SGOT और SGPT, ठीक है। उन एंजाइम की मदद से ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बताएंगे कि लिवर डैमेज है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लिवर हैव अ ग्रुप ऑफ एंजाइम, इसके पास एक ग्रुप ऑफ एंजाइम होता है, उसे क्या कहते हैं हम? अमीनो ट्रांसफेरेज। उसे क्या कहते हैं हम? अमीनो ट्रांसफेरेज, ठीक है। अब ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जो अमीनो ट्रांसफेरेज है वो दो टाइप की हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक है SGOT, जिसे हम AST भी कहते हैं आज की डेट में, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? SGOT की है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक, ठीक है, ट्रांसअमीनेस और बेटे AST की फुल फॉर्म है एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेस, ठीक है। ऐसे ही इसके पास एक और एंजाइम का ग्रुप है जिसका नाम है SGPT, या फिर जिसे क्या कहते हैं अब? ALT। SGPT की जो फुल फॉर्म है वो क्या है बच्चों? सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमीनेस, ठीक है। और जो ALT है, ALT की फुल फॉर्म है एल्कलाइन ट्रांसअमीनेस, ठीक है। ध्यान से सुन लो, जो लिवर है बेटे, लिवर के अंदर ट्रांसअमीनेस, ठीक है, अमीनो ट्रांसफेरेज या ट्रांसअमीनेज नाम का एंजाइम का ग्रुप होता है जिसके दो नाम है। एक तो है SGOT या AST या फिर SGPT और ALT, ठीक है। ओके, हो गया। चलो आगे देखो, मैं इसके बारे में क्या बता रहा था। देखो, मान लो लिवर है, ठीक है। लिवर के अंदर बेटे ये क्या है? एंजाइम है। क्या नाम है इसका? SGOT और AST या फिर SGPT और ALT, ठीक है। लिवर के अंदर तो इनका अमाउंट क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ब्लड सप्लाई है, उसके अंदर इनका लेवल क्या है? काफ़ी ज़्यादा कम है। AST और ALT का जो लेवल है बहुत ज़्यादा कम है। अब होगा ये, मान लो किसी दिन, ठीक है, किसी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, वायरल इन्फेक्शन हुआ, हेपेटाइटिस के अंदर क्या हुआ बेटे? मान लो लिवर के सेल्स डैमेज हुए इस तरीके से। जैसे ही लिवर के सेल्स डैमेज होंगे, लिवर से ये एंजाइम्स सेल से रिलीज करके, जैसे ही लिवर के सेल्स डैमेज होंगे, टूटेंगे, तो ये एंजाइम निकल करके कहाँ पे जाएंगे? ये जाएंगे ब्लड के अंदर। कहाँ पे जाएंगे? ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर किसका लेवल बढ़ जाएगा? AST का और ALT का। जैसे ही इन दोनों का लेवल बढ़ेगा, और हमें पता है कि ये एंजाइम कहाँ पाए जा रहे थे? ये लिवर के सेल्स में पाए जा रहे थे, और पाए तो और भी टिश्यू में जाते हैं, लेकिन खासकर लिवर फंक्शन टेस्ट के लिए यूज़ होता है इनका, ठीक है। हार्ट के अंदर भी पाए जाते हैं, वॉल में कुछ कुछ, लेकिन हार्ट के अंदर मेन एंजाइम जो यूज़ होता है वो CK एंजाइम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्रिएटिनिन काइनेज नेक्स्ट, वो यूज़ होता है। चलो इसके अंदर देखो, अगर लिवर डैमेज हुआ तो ये एंजाइम्स कहाँ पे गए? ब्लड में, और ब्लड में AST और ALT का लेवल बढ़ा, तो ये कैसे यूज़ होगा? डायग्नोस्टिक टूल, यूज्ड एज डायग्नोस्टिक टूल। ये यूज़ हुआ किसकी तरह? डायग्नोस्टिक टूल की तरह, कि क्या है? लिवर डैमेज है। लिवर क्या है? डैमेज है। इस तरीके से इस्तेमाल होता है इसका, कि भैया लिवर डैमेज है, इस वजह से इनका लेवल यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। चलो ये एक बार लिख लो, ये बना लिया। चलो ये लिखो फटाफट।
हो गया बच्चों? चलो नेक्स्ट देखो। ठीक है, ये वाला ठीक है। देखो एक और मैं ऑर्गन का एग्जांपल दे रहा था, ठीक है, जैसे लिवर के बाद कार्डियक एंजाइम्स, कार्डियक एंजाइम्स। ठीक है, अब कार्डियक एंजाइम्स में कैसे, देखो आज के टाइम में ना जो कार्डियक एंजाइम्स है ना वो यूज़ हो रहे हैं किसके लिए, हार्ट की जो मसल होती है ना उसके अंदर डैमेज हुआ या नहीं, हार्ट का टिश्यू डैमेज हुआ है कि नहीं, उसको पता करने के लिए। फॉर एग्जांपल कार्डियक एंजाइम्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट हार्ट वॉल डैमेज, कि हार्ट की वॉल को डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, हार्ट वॉल डैमेज। ठीक है, अब हार्ट वॉल डैमेज के अंदर मैं आपको बताता हूँ एंजाइम, एंजाइम का नाम क्या है, सीके, क्रिएटिनिन काइनेज। ये क्रिएटिनिन काइनेज है कैसा, ये भी एक नॉन फंक्शनल एंजाइम है, और ये एंजाइम है ना इसका नंबर कब बढ़ेगा, क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल कब बढ़ेगा। ठीक है, क्रिएटिनिन काइनेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पहले तो प्रेजेंट इन कार्डियक टिश्यू। ठीक है, या तो कार्डियक टिश्यू बोल लो या फिर वॉल बोल लो, कि जो हार्ट की वॉल होती है, टिश्यू होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद जब भी मायोकार्डियल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी कि आफ्टर एमआई, एमआई का मतलब होता है बच्चों मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ठीक है, इसे हार्ट अटैक भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है बच्चों, इसे हार्ट अटैक। जब भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा या हार्ट अटैक होगा उसके बाद, ठीक है, क्रिएटिनिन काइनेज रिलीज होगा, सीके रिलीज्ड इन ब्लड। सीके जो है क्रिएटिनिन काइनेज एंजाइम ब्लड में रिलीज होगा, लेकिन कितने घंटे बाद, 4 to 6 आवर्स। ठीक है, आफ्टर 4 to 6 आवर्स। ठीक है, यानी कि जैसे ही हार्ट अटैक आया किसी पर्सन को या फिर मायोकार्ड इन्फेक्शन, ठीक है, बोल सकते हो आप, जैसे ही किसी भी पर्सन को हार्ट अटैक आता है उसके हार्ट की वॉल के मसल के या टिश्यू के डैमेज होने के बाद सीके रिलीज होता है ब्लड में, कितने घंटे बाद, 4 से 6 घंटे बाद। ठीक है, एट 24 आवर्स, एट 24 आवर्स इट रीचेस पीक, 24 आवर इट रीचेस पीक, और जैसे ही 24 घंटे हो जाते हैं ये पीक लेवल पे पहुंच जाता है, इट रीचेस पीक लेवल। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना कि जो ये सीके एंजाइम है बेटे, क्रिएटिनिन काइनेज, ये कहाँ पे प्रेजेंट था, कार्डियक वॉल में, टिश्यूज़ में प्रेजेंट था। उसके बाद ये बताया गया कि जैसे ही किसी को हार्ट अटैक आएगा तो ये क्या है, रिलीज़ होगा ब्लड में, और ब्लड में कब रिलीज़ होगा, 4 से 6 घंटे बाद, और जैसे ही 24 घंटे बीत जाएंगे ये पीक लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ सुनो, सीके का जो लेवल है इंक्रीज करता है, ठीक है, इंडिकेट करता है किसे, इंडिकेट कार्डियक टिश्यू डैमेज। ठीक है, जो सीके है इसका लेवल बढ़ना क्या इंडिकेट करता है कि कार्डियक टिश्यू डैमेज हुआ है, बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि हार्ट ही डैमेज हुआ सीके का लेवल बढ़ा है, बिकॉज देयर आर अदर टिश्यूज वेयर सीके इज प्रेजेंट, क्योंकि और भी टिश्यू है जहाँ पे सीके क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर है, ये इसका मतलब ये है कि सीके का लेवल इंक्रीज होना ये तो बताता है कि कार्डियक डैमेज हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये बताए कि
कार्डियक ही डैमेज हुआ है, क्योंकि किसी और जगह भी इसका लेवल क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। चलो हम तीसरी बात करेंगे बेटे गैस्ट्रिक की, गैस्ट्रिक एंजाइम्स की। हमारे गैस्ट्रिक कैनाल में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, चलो गैस्ट्रिक एंजाइम तीसरा, ठीक है। गैस्ट्रिक के अंदर कौन कौन से आते हैं, अमाइलेस एंड सीरम लाइपेस, ठीक है, ये एंजाइम्स है बेसिकली। ओके, तो बेटे इनका नाम याद रखना, ठीक है, और ये आपके काम आएंगे डायग्नोस्टिक किसके लिए, डायग्नोस्टिक करने के लिए। कैसे, अब इन दोनों में क्या होगा, अगर अमाइलेज और सीरम लाइपेस का लेवल कभी इफ इंक्रीज्ड इन ब्लड, अगर कभी इनका ब्लड में लेवल बढ़ता है, ठीक है, इट इंडिकेट्स पैनक्रियाटिक डैमेज। ये क्या इंडिकेट करती हैं, पैनक्रियाटिक डैमेज, कि आपका पैनक्रियाटिक टिश्यू क्या हुआ होगा, डैमेज हुआ होगा, ठीक है। ये था बेटे गैस्ट्रिक एंजाइम्स, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, ठीक है। ये पढ़ लेना बेटे, यहाँ पे एंजाइम होता है ओवर। अगर इसमें कुछ और ऐड ऑन मुझे करना होगा, जैसे कि ठीक है, कोई दूसरा चैप्टर है जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह, उसके अंदर अगर मुझे कोई एंजाइम बताना होगा तो उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो मैं इसमें भी करा दूँगा, ठीक है। चलो ये एंजाइम आपका ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो ये देख लो स्लाइड, ठीक है। ऑल द बेस्ट।